बाड़मेर की आज हम चर्चा करेंगे। बाड़मेर के उस दोस्ताने की चर्चा करेंगे जो अब अलग हो चुका है, और वो दोस्ताना है हरीश चौधरी और उम्मेद राम बेनीवाल का। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। क्या रहे इसके बड़े कारण और क्यों हुआ ऐसा, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, बाड़मेर से उड़ती हुई खबर आई है कि अब उम्मेद राम बेनीवाल और हरीश चौधरी अलग अलग हो चुके हैं। वही हरीश चौधरी अब उम्मेद राम बेनीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो उनके बलबूते पर पिछले चुनावों में काफी ज्यादा उन्होंने अपना डंका बजवाया था। क्या कहते हैं आप कि अब ऐसी क्या नौबत आ गई? देखिए, एक बहुत ऐसी बात आपको बताता हूं जो आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, आप सब लोगों ने भी देखी होगी, कि जब कोई कंपनी में एम्प्लॉय बॉस के ज्यादा करीब आ जाता है तो बाकी जितने एम्प्लॉयज होते हैं वो उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हरीश चौधरी राहुल गांधी के जितने करीब आ गए, उसकी वजह से निचला तबका जो है सारा, वो उनसे दूर जाता जा रहा है। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कहीं ना कहीं उम्मेदाराम बेनीवाल ये समझ चुके हैं कि हरीश चौधरी के रहते वो बाड़मेर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अशोक गहलोत का हाथ उन्होंने थामना शुरू कर दिया है। बाड़मेर के जो सियासी रिश्तों में बदलाव हुए हैं वो बदलाव काफी कुछ कह रहे हैं। अभी तक अशोक गहलोत ढूंढ रहे थे बाड़मेर में कोई ऐसा जाट जो उनके खेमे में आ जाए, और अशोक गहलोत को मिल गया है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गहलोत जी अब उम्मेद राम बेनीवाल को अपने पाले में कर लें? हो चुके हैं वो उनके पाले में। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए, जो कहते हैं कि कांग्रेस में 2 धड़े, असल में अब कांग्रेस में 4 धड़े बन चुके हैं। पहला धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, दूसरा धड़ा सचिन पायलट का, तीसरा धड़ा गोविंद सिंह डोटासरा का, और चौथा धड़ा टीकाराम जूली का। लेकिन कहीं ना कहीं हरीश चौधरी इन सब से तितर बितर दिखाई दे रहे हैं और वो राहुल गांधी के करीब आ रहे हैं। उसमें भी कोई ना कोई फायदा छुपा हुआ होगा। देखिए, राहुल गांधी के करीब हरीश चौधरी काफी पहले से है, लेकिन अब और ज्यादा करीब आ गए हैं, और इस वजह से हरीश चौधरी और सचिन पायलट के रिश्तों में भी खटास शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों में ये प्रतिस्पर्धा है कि राहुल गांधी के कौन ज्यादा करीब है। सियासी गलियारों में बातचीत ये भी चल रही है कि हरीश चौधरी को दिया मध्य प्रदेश प्रभारी बनने के लिए, और नक्सलियों का इलाका छत्तीसगढ़ दे दिया सचिन पायलट को। ये भेदभाव क्यों किया गया? तो कहीं ना कहीं ये सारी रसाकशी है, और ये बाड़मेर की सियासत में रिश्तों में परिवर्तन जो है वो दिखने लग गए हैं। तो इस सियासी फूट का फायदा अच्छे से उठा पाएंगे रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल जैसे लोग? जाहिर तौर पर ये सियासी फूट का फायदा भी उठाया जाएगा, और कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि बाड़मेर में हेमाराम चौधरी के सियासत को कम या खत्म करने के बाद में अब जो बाड़मेर की जाट सियासत है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है, जहां एक तरफ हनुमान बेनीवाल अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाड़मेर में लीड जो है वो हनुमान बेनीवाल के थान सिंह डोली कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ उम्मेदाराम बेनीवाल है जो अब गहलोत खेमे में आ चुके हैं। तीसरी तरफ हरीश चौधरी है। ये 3 ट्रायंगल बन चुके हैं इस वक्त जाट सियासत के, और कहीं ना कहीं ये जो बंटवारा है जाट सियासत में उसका फायदा रविंद्र सिंह भाटी को जरूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये बंटवारा जो है वो रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन गहलोत और उम्मेदाराम के बढ़ते हुए करीबी उम्मेदाराम को साथ दे सकती है जो मुसलमान फतेह खान और अमीन खान है उनका। अगर वो साथ उनको मिल जाता है तो उम्मेदाराम बेनीवाल भी काफी करीब, काफी शक्तिशाली हो सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा गहलोत खेमे में आना? जाहिर तौर पर, क्योंकि गहलोत खेमे के पास पहले से वो लोग हैं जो जाटों के अलावा हैं,
और कांग्रेस का कोर वोट बैंक है जो कि अल्पसंख्यक है। तो कौन से आपने जिस तरीके से 4 खेमे बताए हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा खेमा अभी ज्यादा लाइमलाइट में है, ज्यादा फोकस आला कमान का ले पा रहा है? जैसा कि अभी अंता उपचुनाव से गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से बहुत ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा मजबूत लग रहे हैं। ऊपर से ये दिखाते हैं कि वो गहलोत के साथ ही हैं, लेकिन असल में वो सीएम बनने की दौड़ के लिए पूरी तरह से अपना गेम अलग भी खेल रहे हैं जी। और फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, इसकी पूरी कोशिशें उनकी जारी है। तो गोविंद सिंह डोटासरा अपना पाला बड़ा बताते हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाले में सबसे ज्यादा लोग हैं। वहां प्रमोद जैन भाया भी है, तो वहाँ और लोग भी है, शांति धारीवाल भी है, हाड़ौती के भी काफी लोग हैं और पूरे राजस्थान के भी काफी लोग हैं। तो वहां वो धनबल भी है और साथ साथ सियासत में जिनका बल है वो लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं हर खेमे की अपनी विशेषता है, अपने लोग हैं, लेकिन टीकाराम जूली का खेमा सबसे कमजोर नजर आता है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस कितना भी मान ले कि उनका सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा जाति का वोटर ही है, लेकिन फिर भी पिछड़े विधायकों के साथ जितना ज्यादा भेदभाव कांग्रेस ने किया है और किसी ने नहीं किया, ये एक सच्चाई है। और इसीलिए टीकाराम जूली को भी वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। हालांकि टीकाराम जूली अपना खेमा अलग बनाते हुए भी आज लगभग गहलोत के साथ ही है और गहलोत का एहसान भी मानते हैं। तो राहें अलग हो जाती है स्वार्थ के कारण और सबका अपना अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, इसीलिए खेमा बाजी भी यहाँ पर होती है। ये कांग्रेस है साहब, यहाँ अपने स्वार्थ के लिए कौन कब कैसे बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि उम्मीदराम बेनीवाल जब अशोक गहलोत खेमे में आ गए हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो क्या फायदा वो उठा पाते हैं या होगा उनको नुकसान, वो भी ऐसा जो जिंदगी भर याद रखेंगे। बताइए आप सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।